अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीसीओएस और हिर्सुटिज्म। पीसीओएस वही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और हिर्सुटिज्म इज लाइक एक्सेस ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स एंड एवरीथिंग ना। सो पीसीओएस क्या होता है, पहले पीसीओडी बोलते थे बट देन साइंटिस्ट रियलाइज कि ये कोई डिसीज होती नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसीज, सो वी कॉल इट सिंड्रोम नाम है ना। इसको स्टीन लेवेंथल सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो इसका ओल्ड नाम था क्रॉनिक एनोबुलेटरी डिसीज होता है। पैथोफिजियोलॉजिकली इट्स जस्ट एबनॉर्मल जीएनआरएच पल्सिटेशन। क्या होता है जीएनआरएच जब फ्रीक्वेंटली एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड पे करता है तब वो किसको स्टिमुलेट करता है, इट बेसिकली स्टिमुलेट्स, वेट अ सेकेंड लेट्स सी, एलएच को, जबकि अगर वो हाई एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी है तो एफएसएच को। नाउ अब क्या होगा कि हाइपोथैलेमस है, पल्सेटाइल जीएनआरएच रिलीज हुआ, एल उससे पिट्यूटरी पे सिग्नल गया, एल एच ओ एफ एस एच का रेशियो बढ़ा, उससे ओवरी बढ़ी, ओवरी ने एंड्रोजन्स बढ़ाए, एंड्रोजन्स कहाँ गए एडिपोस टिश्यू में, एडिपोस टिश्यू ने एस्ट्रोजन बढ़ाया और एस्ट्रोजन बढ़ गया तो क्या हुआ, एबनॉर्मल फीडबैक गया एंड दिस साइकिल्स कंटिन्यू। अब एंड्रोजन एक्सेस के कारण क्या दिक्कत हो जाएगी, एंड्रोजन के कारण दिक्कत ये हो जाएगी कि इनेबिलिटी ऑफ एफएसएच एक्शन, क्योंकि कोई लार्ज फॉलिकल होगा ही नहीं, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स बस होंगे। इनिबिशन ऑफ एस एच बीजी फॉर्मेशन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं बनेगा, फ्री टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, डिरेंज लिपिड्स हो जाएंगे और रिडक्शन ऑफ मेंसेस हो जाएगा और फॉलिकुलर अट्रेशिया हो जाएगा, यानी एनोवुलेशन, जिसके कारण कॉर्पस लुटियम नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो एक्सेस एलएच नहीं होगा, थीका सेल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी एंड्रोजन एक्सेस के कारण। और पेरिफेरल कन्वर्जन जो होगा ना बचे हुए टेस्टोस्टेरोन का, वो E1 में हो जाएगा, E1:E2 का रेशियो बढ़ जाएगा, E1 क्योंकि बढ़ गया है। इसके कारण हाई रिस्क एंडोमेट्रियोसिस और ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, E2 तो नॉर्मल रेंज में रहेगा। अब बायोकेमिकल समरी क्या है, LH/FSH नॉर्मली होता है 2 से ज़्यादा थर्ड डे पे, सीरम FSH लो होता है और E1:E2 अगर बढ़ा हुआ होता है ना। सीरम प्रोजेस्ट्रॉन बहुत कम होता है, लेस देन 3 नैनोग्राम्स पर ml, और टेस्टोस्टेरोन DHA वगैरह माइल्डली एलिवेटेड होते हैं। SHBG यानी सीरम तो आई गेस मैं पूरा रिपीट कर दूंगा एक बार। तो बायोकेमिकल समरी होती है, LH और FSH इज मोर देन 2, सीरम FSH लो होता है नॉर्मल से, E1:E2 रेज्ड होता है, सीरम प्रोजेस्टेरोन कम होता है, टेस्टोस्टेरोन DHA वगैरह माइल्डली एलिवेटेड होते हैं, सीरम हार्मोनल बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG वो रिड्यूस्ड होता है, सीरम फास्टिंग इंसुलिन बड़ा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ी होती है, फास्टिंग पेरिफेरल ब्लड ग्लूकोज बड़ा होता है, प्रोलैक्टिन नॉर्मल होता है, थायराइड नॉर्मल होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, ट्रबल टू कंसीव और इनफर्टिलिटी, एक्सेस बॉडी हेयर, ओवेरियन सिस्ट, वेट चेंजेस एट रेगुलर मेंसेस, लो सेक्स ड्राइव, मेन पैटर्न बाल्डिंगनेस, थिनिंग ऑफ हेयर, हाई टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक्ने एंड फटीग। मोस्ट कॉमन कॉज होता है हाइपर एंड्रोजनिज्म, हाइपर एंड्रोजनिज्म यानी टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, इसके कारण हाइसुटिज्म होगा, एक्ने होगा, ऑयली फेस होगी, एक्सेसिव स्किन लॉस और एक्सेसिव हेयर लॉस, सॉरी। और वायरलिज्म इज नेवर सीन इन पीसीओएस है ना, यानी सीवियन एंड्रोजन एक्सिस को वायरलिज्म बोलते हैं, ये कभी भी पीसीओएस में नहीं मिलता है। इसमें क्लिटोमेगैली, ब्रेस्ट एट्रोफी और मस्कुलर एट्रोफी होती है वायरलिज्म के कारण, है ना। मोस्ट कॉमन हिर्सुटिज्म का कॉज पीसीओएस होता है, क्या बोला, वायरलिज्म नहीं मिलता है, यानी क्लाइटोमेगैली, ब्रेस्ट एट्रोफी, मस्कुलर एट्रोफी ये सब नहीं मिलेगा कोई पीसीओएस में, उसमें सिर्फ हिर्सुटिज्म मिलेगा। हिर्सुटिज्म क्या होता है, वही एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स, और वही है ट्रीटमेंट, मतलब मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इडियोपैथिक होती है और सब नॉर्मल होती हैं। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेशिया हो सकता है, ओवेरियन ट्यूमर्स हो सकते हैं।
सेकंड जो क्लिनिकल फीचर होगा वो इरेगुलर मेंसेस होगा। फर्स्ट वाला हाइपर गोनेडिज्म था, है ना। इरेगुलर मेंसेस में हम क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल फीचर एस्ट्रोजन ब्रेक थ्रू। और सेकेंडरी इमेनोरिया मोर कॉमन होगा प्राइमरी इमेनोरिया से, है ना। एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी की बात करेंगे अपन। एनोवुलेटरी फर्टिलिटी इज मोस्ट कॉमन फीमेल इनफर्टिलिटी, हैज बेस्ट प्रोग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होगी, रॉटरडैम्स क्राइटेरिया, 2/3 विल बी पॉजिटिव फॉर पीसीओएस। जिसमें हम क्या चेक करेंगे, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, क्लिनिकल या फिर बायोकेमिकल। इसके अलावा एनोव्युलेटरी यानी क्लिनिकल और इन्वेस्टिगेशनल, और अल्ट्रासाउंड से पीसीओएस की मॉर्फोलॉजी देखेगी, 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स, 2 से 9 सेंटीमीटर, है ना। और AEPCOS एंड्रोजन एक्सेस पीसीओएस सोसाइटल क्राइटेरिया, अगर 2 में से 2 प्रेजेंट हैं, इफ 2/2 इज प्रेजेंट, शी एस पीसीओएस पेशेंट। क्या क्या है वो 2 में से 2, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, क्लिनिकल और बायोकेमिकल, और ओवेरियन डिसफंक्शन। अब अगला, इन द एब्सेंस ऑफ अदर कॉजेस ऑफ एंड्रोजन एक्सेस। नॉर्मल वैल्यू 20 to 80 होती है, पीसीओएस में थोड़ी बढ़ के मतलब 150 तक हो जाती है फीमेल्स में, और ट्यूमर्स में 200 से ज़्यादा होती है। अब चैप्टर तो ये थोड़ा सा बचा है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होती हैं, नॉर्मल में यूएसजी कराते हैं, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स दिखते हैं, नेकलेस ऑफ पर्ल अपीयरेंस होता है, और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डिस्लिपिडीमिया, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, ब्रेस्ट कैंसर, डिप्रेशन और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। और हेयर एन सिंड्रोम। मैनेजमेंट, डेफिनेटिव मैनेजमेंट वही है कि वेट रिडक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, 15% थिन पीसीओएस पेशेंट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्योंकि अगर वेट ज़्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज़्यादा कर लो। इरेगुलर मेंसेस, सीओसी पिल्स खाओ कंबाइंड ओसी पिल्स, और 3 to हर्सुटिज्म के लिए एंटी एंड्रोजेनिक प्रोजेस्टेरोन लो, सीओसी के पिल्स में। इंडिकेशंस ऑफ मेटफॉर्मिन क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इंक्रीज सीरम फास्टिंग इंसुलिन, हेयर एन सिंड्रोम, फास्टिंग, पार्शियल शुगर। पीसीओएस और इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट क्या है, ओव्यूलेशन इंड्यूस इंडक्शन थेरेपी, जैसे थेराजोडोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, एरोमेटेज इनहिबिटर, है ना। और सेकंड बेस्ट क्या है, क्लोरोएम्फियसम, डिक्रीज्ड एफ और इंक्रीज्ड एफएसएच ओव्यूलेशन, है ना, डे 2 to day 6, और यूनिफॉलिकुलर ओव्यूलेशन। ये सब तो चलो बात की बात है। अगर इफ अबव ट्रीटमेंट फेल्स, अगर मतलब ये सब फेल कर गया, वेट रिडक्शन से काम नहीं हुआ, वेट बढ़ाने से काम नहीं हुआ, है ना, और थेरेपी, ओव्यूलेशन इंड्यूस थेरेपी दी, थेराजोल दिया, एरोमेटेज इनहिबिटर दिया, एफएसएच ओव्यूलेशन कराई, क्लोरोएम्फियर दिया, सम दिए, ये सब काम नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, वो नेडोट्रोपिन थेरेपी, उसमें हम क्या देंगे, रिकॉम्बिनेंट एफएसएच, एचएमजी, एचसीजी इंजेक्शन। अब ये सब एक बार बुक से पढ़ लेना, है ना। ओ एच एस एस क्या होता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, OHSS। मल्टीपल लार्ज फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नॉट सीन ड्यू टू वो, अभी अपन ने कौन सी ड्रग बोली थी, ड्रग ऑफ चॉइस थी, सीरम एस्ट्राडोल मोर देन 10 टाइम्स होगा, या हमने 3000 पिकोग्राम पर ml से ज़्यादा। और क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, डिहाइड्रेशन, एडिमा, असाइटिस, एब्डोमिनल पेन, पल्मोनरी एडिमा वगैरह। किसके लिए, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के लिए। प्रिवेंशन के लिए सीरम U2 और यूएसजी फॉलिकुलोमेट्री, इंजेक्शन एससीजी इज अवॉइडेड इफ यूएसजी शोज एमएलएफ। ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड रिससिटेशन, हेपेरिन थेरेपी, ब्रोमोक्रिप्टिन थेरेपी, जीएनआरएच एंटागोनिस्ट थेरेपी, है ना। बस इतना ही है।